दोस्तों, गीता के 5वें अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण से कर्म करो, फल की इच्छा मत करो के बारे में जानना चाहा। तब श्री कृष्ण ने बताया कि हे पार्थ, ध्यान से सुनो। इच्छा के साथ किया गया कर्म मनुष्य को संसार से बांध देता है और वो सदैव कर्म के फल के लिए चिंतित रहता है। इसलिए इच्छा से किए गए कर्मों की तुलना में भक्ति पूर्वक किया गया कर्म ही श्रेष्ठ है, क्योंकि इसमें मनुष्य अपने मन तथा इंद्रियों को वश में कर अपने अहम भाव यानी मैं शब्द को त्याग कर स्वार्थ से रहित कर्मों को करता है, और ऐसा मनुष्य सभी को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा मनुष्य कर्म करता हुआ भी कभी किसी कर्म से नहीं बनता, अर्थात वो अपने कर्मों को करता हुआ भी स्वयं को बिना किसी फल की प्राप्ति के साथ निस्वार्थ भाव के साथ अपने कर्मों में लगा रहता है। जिस प्रकार कमल का पत्ता जल में रहते हुए भी जल से अलग रहता है, उसी प्रकार कर्म योगी अपने कर्मों के फल का त्याग करके परम शांति प्राप्त करता है, और इसके विपरीत कर्मों के फल की इच्छा रखने वाला व्यक्ति कर्मयोगी होते हुए भी अशांत रहता है। दोस्तों, गीता में श्री कृष्ण ने यह भी कहा है कि जो मनुष्य शरीर के नष्ट होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, अर्थात काम और क्रोध पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लेता है, वही पुरुष योगी भी है और वही सुखी भी है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य के लिए काम क्रोध को जीतना अत्यंत आवश्यक है। जब तक मनुष्य इन दोनों को वश में नहीं कर लेता, तब तक सब कुछ होते हुए वो सुखी नहीं रहता। सांसारिक वस्तुओं को पाकर वो भले ही अपने आप को सुखी मान ले, लेकिन उसे कभी आंतरिक सुख नहीं मिल पाता। दोस्तों, आंतरिक सुख पाने के लिए मनुष्य को बाहरी विषय भोगों का चिंतन त्याग देना चाहिए और अपनी इंद्रियों के साथ मन और बुद्धि को भी नियंत्रित कर लेना चाहिए और मन को विश्वास के साथ ईश्वर में लगाना चाहिए। ऐसा करके ही हम मनुष्य शांत और प्रसन्नचित्त रह सकते हैं। जय श्री कृष्ण।